आपकी इच्छा और मेरे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आई विल टॉक अबाउट हाउ टू बिल्ड अ मिलियनर्स माइंडसेट टू बिकम रिच। ऑन द फर्स्ट स्टेज you have to think like a rich, act like a rich, you have to speak like a rich, you have to feel like a rich, you have to embody the person whom you want to become। मैं पूरी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसे फॉलो करो। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको कॉपी पेन लेना है, उसमें लिखना है कि आप कैसे बनना चाहते हो। मीन्स आपका आइडियल क्या है, मीन्स आइडियल पर्सनैलिटी क्या है आपकी, आप कितने रिच होना चाहते हो। आप अमाउंट लिख सकते हो 100 करोड़, 200 करोड़, अपना स्मॉलेस्ट अमाउंट ले लो 100 करोड़। ओके, उसको लिखो सबसे ऊपर हाईलाइटेड फॉर्म में। ओके, एंड फिर उसके नीचे आपको लिखना है अचीव करने के तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। ओके, उसको अचीव करने के बाद आपका माइंडसेट कैसा रहेगा। ओके, आप किस तरह से एक्ट करोगे, किस तरह से बात करोगे, उस चीज़ को आपको विजुलाइज भी करना है। मीन्स आप आंखें खोल के विजुलाइज कर सकते हो, डे ड्रीमिंग टाइप। ओके, अगर आपसे नाइट में नहीं हो पाता तो डे ड्रीमिंग करो, इट डजेंट मैटर। मैनिफेस्टेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते कि ऐसे होगी या वैसे होगी। यहाँ पे यू वर्सेस यू का फॉर्मूला चलता है। मीन्स जो भी आप दोगे पलट के आपको मिलेगी। मीन्स इस दुनिया में जो चाहो आप वो ले सकते हो, सब कुछ आपके लिए धरी हुई है, रखी है, आपको बस पिक करना है उसे। ओके, जस्ट उसे पिक करना है एक तरीके से, दैट्स इट। सब कुछ आपके लिए फ्री में अवेलेबल है ऑलरेडी। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस आपको वैसा माइंडसेट डेवलप करना है, एक्ट करना है, एंड यू विल गेट इट। ओके, सो आपको एक लिस्ट बनानी है पहले कि कैसा माइंडसेट होगा। सो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। एक अमीर इंसान सोचता कैसा है। अमीर इंसान कभी भी डिस्काउंट के बारे में नहीं सोचेगा कि डिस्काउंट आएगा तो ले लेंगे, इसको डिस्काउंट पे दे दो, या यहाँ पे सस्ता मिल जाएगा, यहाँ पे महंगा मिल जाएगा, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा। नहीं, वो पैसे के बारे में इतना नहीं सोचता, पैसे बचाने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता वो। ओके, अभी जो भी चीज़ आपको लग्जरी लग रही है कि मैं इसको ख़रीदूँगा या ख़रीदूँगी, एक रिच पर्सन जब आप उतना पैसा, उतना अमाउंट आपके पास होगा तो आप उसको शायद ही खरीदो। 95% चांसेस ये होते हैं कि आप नहीं खरीदते उसे। स्पेसिफिक चीज़ को आप पाना चाहते हो, वो कार हो सकती है, वॉच हो सकती है, हाउस हो सकता है, कुछ भी है। आज उस चीज़ को आप पाना चाहते हो, लेकिन जिस दिन उतना अमाउंट होगा आपके पास कि उसको आप बाय कर सको, आपके अंदर उतनी नीडीनेस नहीं होगी, क्योंकि तब आपके पास पूरी अथॉरिटी होगी एंड उस चीज़ को वैल्यू देना आप कम कर दोगे। इसलिए बोलता हूँ कि जब आप लिखते हो सो आप लिमिटलेस हो जाते हो, तब आप किस्मत अपनी खुद लिख रहे होते हो। लेकिन जब आप सोच रहे हो तो आपके नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे होते हैं एंड आप इससे डेस्परेट हो जाते हो, क्योंकि आप अपनी लिमिट पुश नहीं कर पाते। एंड यहाँ पे जब आप लिख रहे हो तो अपनी लिमिट तोड़ सकते हो, लिख कुछ भी सकते हो, सब कुछ आपके हाथों में, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे पहले लिखो, ताकि आपके माइंड को क्लियरिटी मिले कि आपको क्या चाहिए। ओके, एंड सबसे पहले फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जो एक रिच पर्सन होता है ना, वो कभी भी डिस्काउंट के पीछे नहीं भागता, सस्ते के पीछे नहीं भागता, कभी भी ज़्यादा महंगा है कभी नहीं सोचता वो कि नहीं प्राइस ज़्यादा है या ऐसा है या वैसा है। वो नहीं सोचता इन सब चीज़ों के बारे में। जो उसको चाहिए वो उसको कैसे भी बाय कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है आई कैन अफोर्ड। वाई? बिकॉज आई कैन अर्न, आई एम लिमिटलेस। उसको पता है आज नहीं कल मैं इसे अफोर्ड कर लूँगा, बिकॉज वेरियस सोर्सेज से मेरे पास पैसे आ रहे हैं। ऐसा इट्स कॉस्टली, आई कांट बाय, आई कांट अफोर्ड। वो हमेशा ये बोलेगा आई कैन अफोर्ड, जस्ट आई हैव टू वेट, या फिर वो तुरंत उसे ले लेता है। ओके, एंड सबसे बड़ी बात, जो भी रिच पर्सन होगा वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगा ज़रूर। वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी पैसे को नहीं सेव करेगा। रिच पर्सन्स पैसे को सेव नहीं करते, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। हमेशा याद रखो, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हों, चाहे वो कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो, वो पैसे को सेव नहीं करते।
आपको एक मिलियनर पर्सन के माइंडसेट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारे मिलियनर्स हैं, आपको पता है। ओके, आप उनके माइंडसेट को पढ़ो, आप उनके बारे में जानो। जैसे हर्षद मेहता, ओके, उनकी मूवी है, आप जब देखोगे तो उनके बात कैसे करते थे, उनके बात करने का तरीका, उनका माइंडसेट कैसा होगा, इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करो। ओके, जिस तरीके से वो जब कार लेने गए थे ना, तो उन्होंने क्या कहा था, लेक्सस सीधा मेरे घर आएगी, 10 लाख तेरी ज़ुबान के। शायद 55 लाख की गाड़ी थी, हाँ 45 की थी, कहा 55 दूंगा, 45 कार के, 10 तुम्हारी ज़ुबान के, इस तरीके से। और यहीं पे अगर कोई ऐसा नॉर्मल इंसान होता, वो क्या करता, कोई और कार दिखा दो, वो कैसा बोलता है कि 10 लाख दे दूंगा। सोचो 10 लाख, इट्स अ बिग अमाउंट, बिकॉज ही नोज ही कैन अर्न। ओके, सो जैसा माइंडसेट होगा, आप खुद जब ओपन कर दोगे अपने आप को, मीन्स अपने माइंडसेट को ओपन करोगे, लिमिटलेस करोगे कि और पैसे आ सकते हैं भाई। पैसे आने का रास्ता आप खुद ब्लॉकेज कर देते हो कि आप कहते हो मेरे पास इतना ही अमाउंट है, मतलब मेरे को इतने ही इन्वायरमेंट में रहना है। जैसे आप कहते हो भाई 10,000 रुपये मुझे खर्च चलाना है, या 1 लाख रुपये में खर्च चलाना है, मुझे इससे ऊपर नहीं जाना, मीन्स इससे लिमिट ऊपर पुश नहीं करना है। एंड जो भी रिच पर्सन होगा लिमिट पुश करता है, वो पैसे कहाँ खर्च हो रहे, कितने खर्च हो रहे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक्स्ट्रा पेमेंट मार देता है। अरे भाई ले ले धर ले यार, पैसे की मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। इस तरीके से पैसे के पीछे नहीं भागता वो, याद रखना, पैसे के पीछे नहीं भागता। पैसा कभी सेव करने की कोशिश नहीं करता, यार सस्ता लगा ले, ये सब बिल्कुल नहीं करता। ठीक है, उसके लिए समय इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी रिच पर्सन को देखना, अरे यार 10-5 रुपये क्या है यार, तुम ज़्यादा, इस तरीके से बात करेगा। नॉर्मल बात वो नहीं करेगा, 1,000-2,000 क्या है, लाख 1.5 लाख क्या है, वो इस तरीके से बात करेगा। एक्स्ट्रा ले लो यार, लाख 1.5 लाख या 10 लाख तुम एक्स्ट्रा ले लो, इस तरीके से बात करेगा वो नॉर्मल बात नहीं करेगा, यार ठीक है यार कम लगा ले, ये सब नहीं करता वो। क्योंकि आप खुद लिमिट में कर रहे हो अपने आप को, आप खुद ये बता रहे हो कि मेरे को इस लिमिट में रहना है, बस कम लगा लो, इससे ऊपर बजट नहीं है। लेकिन आपका माइंडसेट तो लिमिटलेस है ना, आप जितना चाहो उतना अमाउंट धरा हुआ है, ऑलरेडी धरा हुआ है, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप ही खुद डोर नहीं ओपन कर रहे हो, आप खुद डोर ओपन नहीं कर रहे हो। आप एक बार डोर तो ओपन करो, अपने आप को लिमिटलेस तो करो। बेशक थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्सेज ओपन हो जाएंगे एंड पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे हैवी अमाउंट में। जितने बड़ा थॉट होगा, जैसी आप लाइफस्टाइल जी रहे हो मतलब समझ रहे हो ना, एक्ट एज इफ, मतलब थॉट प्रोसेस कैसा है आपका, आई कैन बाय, आई कैन अफोर्ड, मैं कुछ वक्त में खरीद लूँगा, ये नहीं आई कांट बाय, नहीं चाहिए, ऐसा नहीं, नो, आई कैन अफोर्ड, वन डे आई विल, मुझे उधारी नहीं चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए, आई विल अफोर्ड। ओके, सो माइंडसेट कैसा होना चाहिए, या तो आप बोलो आई विल अफोर्ड, आई कैन अफोर्ड, या तो आप बोल दो कि नहीं अभी मेरा मूड नहीं है इस चीज़ को लेने के लिए, आई कैन बाय बट आई कांट, आई डोंट वांट, आई कैन बाय। ओके, सो जिससे ये आपके माइंडसेट को सिग्नल जाएगा कि यू कैन अफोर्ड बट यू डोंट वांट, इतनी वैल्यू नहीं है उसकी, यू कैन अफोर्ड। लेकिन अगर आपके पास मनी है या फिर आप बाय कर सकते हो तो ज़रूर से बाय करो, इससे आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी कि आप इतनी महंगी चीज़ अफोर्ड किए हो। ओके, एंड इस फीलिंग को शायद आप समझ सकते हो, जब आप मेहनत से कोई चीज़ बिल्कुल हैवी अमाउंट में या फिर कैश में खरीदते हो, तो आपको एक अलग फीलिंग आती है कि यू आर रिच, समझ रहे हो ना आप। सो एक्ट एज इफ भी बिल्कुल वैसे ही करना है, आपको चलना भी मिलियनर की तरह है। आप समय निकालो, 5-10 मिनट निकालो, 20 मिनट निकालो, आधे घंटे निकालो, या फिर सारा दिन ले लो, आप एक मिलियनर की तरह चलो। जब आप चलोगे, एक्ट करोगे, तो एक रिसर्च हुई थी कि जैसा बॉडी पोस्चर होगा, माइंडसेट वैसा सोचने लगता है। मीन्स अगर आप आगे कंधा करके बैठोगे तो आपका पूरा माइंड, आपकी पूरी बॉडी सुस्त पड़ जाएगी। लेकिन जहाँ आप शोल्डर्स को बैक करोगे, चेस्ट को अप करके चलते हो,
सो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। ओके, वो ऑटोमेटिकली बॉडी के अकॉर्डिंगली ही माइंड वर्क कर रहा है। सो आपको बॉडी पे बहुत ध्यान रखना है। एक अमीर इंसान कैसे वॉक करता है, उसके हैंड पोस्चर्स क्या हैं, उसके गेस्चर्स क्या हैं, उस तरीके से पूरी इसको कॉपी करो। जस्ट यू हैव टू कॉपी, इतना ईजी है। जस्ट यू हैव टू कॉपी, उनके थिंकिंग लेवल को कॉपी करना है एंड इस चीज़ को लिखो ताकि आपको क्लियरिटी पता चल सके कि आपको क्या क्या करना है। ये तो आ गया डेली का बेसिस जो आपको करना है, जो आपको कॉपी करनी है। एंड आप कहीं से भी इसको ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक SRK कैसे चलते हैं या फिर कोई भी रिच पर्सन कैसे चलता है, किस तरह से बात करता है, क्या उसका माइंडसेट होता है, वो चीज़। एंड देन जो आपने 100 करोड़ रुपए लिखे हैं ना, 100 करोड़, उसको कैसे अचीव करना है एंड कितने मंथ में अचीव करना है। 6 मंथ्स लिख सकते हो, 3 मंथ्स लिख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लिखो एंड उसे अचीव करने के लिए रेडी हो जाओ। अब स्ट्रेटजी प्लान करो, यूट्यूब पे ढूंढो, बुक्स पढ़ो, कुछ भी करो, पर रेडी हो जाओ कि इतना अमाउंट मुझे अचीव करना है। आपको किसी भी तरीके से अचीव करना हो, जॉब प्रोसेस, आप सोच सकते हो कि 100 करोड़ तक का पूरा स्ट्रेटजी प्लान करना है कि क्या क्या करेंगे, कितना कितना अमाउंट आएगा जिससे इतना अचीव हो जाएगा। एंड अमाउंट ज़्यादा ही रखना मीन्स अगर आप 100 करोड़ रखते हो तो थॉट प्रोसेस ऐसा रखना एंड जो स्ट्रेटजी प्लान करना वो ज़्यादा होनी चाहिए। छोटी नहीं कि मेरे को 100% बस $100 तक या फिर 100 करोड़ तक टिक जाना। ये अपने ऊपर डिपेंड है, आप कितना रख रहे हो। अमाउंट आपके ऊपर डिपेंड है। अमाउंट छोटा नहीं रखना बिकॉज यू आर लिमिटलेस, यू हैव टू ब्रेक योर लिमिट। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आपको क्या क्या चीज़ें मिल गई हैं, चलना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी हो जाए, आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, अंदर फील कर रहे हो, तुरंत अपने आप को देखो, तुरंत अपने बॉडी पोस्चर को देखना। तुरंत आप अंदर से उदास फील कर रहे हो, लैग फील कर रहे हो, कमज़ोर फील, कुछ भी अगर नेगेटिव साइड जा रहे हो, तुरंत अपने पोस्चर को ठीक करो एंड वॉक करना चालू करो। कहीं घूमने जाओ, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलो एंड जस्ट वर्क ऑन इट। सेकेंड, आपको क्या करना है, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मीन्स डोंट इन्वेस्ट योर टाइम। अपने टाइम को फालतू में इन्वेस्ट मत करो कि यार इतना सस्ता लगा लो, ये हो जाए, ये ना। बिकॉज नाउ यू आर रिच, आप अभी इसी वक्त अमीर हो चुके हो। यू हैव टू अडॉप्ट द पर्सन जिसके पास वो 100 करोड़ रुपए हैं, उस अमीर इंसान को अडॉप्ट करो। एंड थर्ड क्या हुआ, एक्ट एज इफ के साथ थिंकिंग लेवल। थिंकिंग मीन्स जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहे हो, डे ड्रीमिंग, वो आपको वो करनी है कि 100 करोड़ रुपए आ गए तो आपको अब कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान पहले तैयार करके रखो सारी चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ आनी ही आनी है। ये आप कंफर्मेशन दे रहे हो, ये क्लेम कर रहे हो आप कि वो चीज़ होनी ही होनी है। इसलिए पहले से तैयार करके रखो कि वो 100 करोड़ अब रुपए आपको कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। एक एक स्ट्रेटेजी प्लान करके रखो कि एक एक स्ट्रेटेजी आपको कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। एंड पहले से प्लानिंग करके रखो कि जब ये 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे या इन चीज़ों के लिए मुझे ये जो अचीव करना है, जो इतना मिलियनर बनना है, जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए स्ट्रेटेजी, कोई नई स्किल सीखनी तो सीखना चालू कर दो तुरंत। ठीक है, तुरंत रेडी हो जाओ। हमेशा याद रखो, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए रेडी रहो, तुरंत रेडी रहो। बिकॉज आप अपने आप को कोई चीज़ दे रहे हो, किसी और को नहीं दे रहे हो। आलस आपको खुद कमज़ोर करेगी। ओके, डोंट पोस्टपोन योर ड्रीम्स। ओके, डोंट प्रोकास्टिनेट योर ड्रीम्स। एंड इन द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो विजुलाइज कर सकते हैं वो विजुलाइजेशन करें आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और गड्डियाँ गिन सकते हैं तो गिने। ओके, जिनको जॉब मैनिफेस्ट करनी है वो उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को देख सकते हैं। मीन्स उस स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे अगर उनको चेयर पे बैठ के काम है तो उस चेयर पे बैठे हुए हैं, ये अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ओके, ये अपने एनवायरनमेंट को देखिए कि वो उस जॉब में, उस जॉब के सिनेरियो में कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, वहाँ अपने आप को कैसे अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करते हुए देखना हुआ है, बस देखना है। ओके, सो एंड लास्ट वन मोर थिंग, अगर आप ये सब भी कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ पैसे मैनिफेस्ट करने हैं, आप रात को सिंपल सी लेट जाओ। ओके, एंड जस्ट थिंक दैट पैसे आपके ऊपर बरस रहे हैं।
आप चाहे बैठे हुए हो चाहे लेटे हुए हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, मतलब अपने थिंकिंग लेवल पे जैसे आप कंफर्टेबल हो, जस्ट एक ही चीज़ सोचनी है कि पैसे बरस रहे हैं आपके ऊपर। डजेंट मैटर डॉलर में बरस रहे हैं, रुपीज़ में बरस रहे हैं, डजेंट मैटर, बस पैसे बरस रहे हैं। अपने आप को लिमिटलेस करो, कोई लिमिट मत रखो कि ऐसे करेंगे तो ही मैनिफेस्टेशन होगी, वैसे करेंगे तो ही मैनिफेस्टेशन होगी। आप किसी भी तरीके से करो, मैनिफेस्टेशन होके रहेगी, क्योंकि सब कुछ आपके लिए रखी हुई है ऑलरेडी। ओके, सब कुछ आपके लिए ऑलरेडी रखी हुई है। सो आप किसी भी तरीके से कर लो, वो आप ही की है, आप ही के पास आएगी। टेंशन फ्री हो जाओ एंड जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस को एन्जॉय करो। ओके, उसे डेस्परेटली मत फोकस करो कि ये चीज़ करने से ही मैनिफेस्टेशन होगी, नहीं, प्रोसेस को एन्जॉय करना है, जस्ट जीना है उस प्रोसेस को। ओके, जस्ट जीना है। जैसे एक्टिंग करते हो ना, बिल्कुल एक्टिंग करने की कोशिश करो, मज़े करो उसमें, फुल टू पूरे मज़े करो, जस्ट एक्ट एज इफ जस्ट। एंड जिसको रोबोटिक अफर्मेशन देनी है वो रोबोटिक अफर्मेशन दे सकता है, आई एम रिच, आई एम मनी मैग्नेट, जो आपकी फेवरेट अफर्मेशंस हो। अफर्मेशंस अपनी कोई भी अफर्मेशन ले लो, मैनिफेस्ट करके रहेगी वो। कोई भी स्पेसिफिक अफर्मेशंस नहीं होती कि ये अफर्मेशन वर्क करेगी या ये अफर्मेशन ज़्यादा पावरफुल है या ये है वो है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अफर्मेशन कोई भी हो वर्क करेगी। इवन अ वर्ड कैन मैनिफेस्ट, इवन अ वर्ड कैन मैनिफेस्ट। एक वर्ड भी ले लोगे ना, वो भी बड़ी से बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट कर देगी। ओके, एक थॉट तक मैनिफेस्ट कर सकता है बड़ी से बड़ी चीज़। तो इसमें बेहतर है गुड कुछ नहीं है। जिस चीज़ को आप गुड मान लो, जिस चीज़ को आप बेटर मान लो, वही चीज़ बेस्ट है। जिस चीज़ को आप मान लोगे वही है। सो एफर्मेशन कोई भी हो, कहीं से भी पिक कर लो, अपनी बनानी अपनी बना लो, थॉट में आ गया उसको धर लो, डजेंट मैटर, हो गया। बस रोबोटिकली अफर्मेशन देते रहो। और जिसके पास समय नहीं है वो 20 मिनट सुबह या 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, 10 मिनट रात दे सकता है। 1-2 दिन छूट जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं कर पाए, छूट गए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इतना फोकस मत करो, वो चीज़ मैनिफेस्ट होके रहेगी। बस आपको जीना है। छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन आराम से करो। ओके, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें जीने की कोशिश करना है, ना कि उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करना है। जीने में और मैनिफेस्ट करने में अंतर होता है। मैनिफेस्ट करना मतलब आप करना चाहते हो, आपकी है नहीं। ओके, फिर आप पीछे पीछे भाग रहे हो ना, आपको जीने की कोशिश करना है, मज़े करना है। देखो, डेस्परेट होके भी मैनिफेस्टेशन होगी एंड मज़े करते हुए मैनिफेस्टेशन होगी। तो मज़े करते हुए मैनिफेस्टेशन करो ना, मज़े करते हुए मैनिफेस्टेशन करो। क्यों डेस्परेट होके मैनिफेस्ट करना है, रोग आके क्यों मैनिफेस्ट करना है? जब मज़े से कर सकते हो, लाइफ अपनी जी के कर सकते हो, तो उसे जियो, उस सिचुएशन को अडॉप्ट करो, मज़े करो, अडॉप्ट करने फोकस करो। ओके, एक एक माइंडसेट को कॉपी करो धीरे धीरे। जैसे आज एक गोल सेट करो कि आज मुझे इस तरीके से चलना है, इस तरीके से बात करनी है। अपना एक स्ट्रेटजी प्लान करो एंड समझो कि आप पूरे दिन में आप किस किस चीज़ से आप ट्रिगर हो सकते हो। ओके, सो उस चीज़ से ट्रिगर ना हो उससे पहले स्ट्रेटजी प्लान कर लो कि अगर मैं इस चीज़ से ट्रिगर हुआ या हुई तो मुझे वहाँ पे कैसे थॉट रखने हैं। ओके, सो पहले स्ट्रेटजी प्लान कर लो, 5 रख लो। ओके, 5 टॉपिक रख लो कि ओके आज सारा दिन में इतना होंगे, मतलब इस जगह जाएंगे, ये थॉट आ सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे ऐसे ऐसे लेके आना है। डजेंट मैटर, आप छोटे से स्टार्ट करो, धीरे धीरे अपने माइंडसेट को चेंज करो। बाकी आप रोबोटिक अफर्मेशंस तो दे रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, विजुलाइजेशन तो कर ही रहे हो, साथ में अपने माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आप प्लानिंग भी तैयार कर रहे हो। ओके, सो ऐसे प्लान तैयार करना है, स्ट्रेटेजी तैयार करनी है कि अपने माइंडसेट को किस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं टूवर्ड्स द रिच माइंडसेट में। एंड हाँ, जो लोग अमीर हैं उनकी तारीफ़ करो एंड लोगों की भी तारीफ़ करो कि आप सब अमीर बनो, आप सब रिच बनो। ओके, सबकी तारीफ़ करो एंड सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखो, क्योंकि जो भी चीज़ आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, एंड आप किसी की अच्छाई कर रहे हो तो वो भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। अगर आप 24 घंटा मनी 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 की बात करते रहते हो कि वो इंसान इतना अमीर बन जाए या फिर वो इंसान सक्सेसफुल हो जाए, तो नोइंगली अननोइंगली आप दूसरे की तारीफ़ करते हुए अपने माइंडसेट को हेल्दी बना रहे हो, एक सक्सेसफुल वाला माइंडसेट बना रहे हो। क्योंकि रिपीटिशन में आप एक अच्छी फीलिंग रिलीज़ कर रहे हो, अपने अंदर से अच्छी फीलिंग लेके आ रहे हो। ओके,
सो एंड आपका माइंडसेट भी बार बार सक्सेस सुन रहा है, बार बार मनी सुन रहा है, एक अच्छी चीज़ें सुन रहा है, एक एप्रिसिएशन बार बार सुन रहा है, वो भी आप ही के थ्रू सुन रहा है। सो वो क्या करेगा, आपको भी बिल्कुल वैसा ही बनाएगा, आपको अंदर से हैप्पी करेगा। एंड एक बात याद रखो, जो लोग पैसे दान करते हैं, ओके, उनका माइंडसेट रिच वाला होता है, रिच वाला बनना स्टार्ट हो जाता है। उनके अंदर एक फीलिंग आती है रिच की, अमीर हूँ, इस चीज़ की फीलिंग आती है। इसीलिए आपने जितने भी रिचेस्ट पर्सन को देखा होगा, वो पैसे दान करते हैं, अधिकतर वो दान करते हैं। ओके, सो पैसे दान जब करते हो आप, या फिर पैसा किसी को देते हो, सो आपके अंदर एक रिच वाली फीलिंग आती है, आई हैव डन समथिंग गुड, ओके, आई हैव गिवन मनी मीन्स आई एम रिच। आपका हाथ ऊपर है, देने में आता है, यहाँ पे आप हैप्पी फील करते हो, कुछ अच्छा फील करते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को लगता है यस यू आर रिच। सो आज के बाद से आप पैसे देना भी चालू करो, ओके, अपनी इनकम का 2 to 5% दान दे दो भाई। सो गेट रेडी टू बिकम रिच। नो छोटी सोच, नो छोटी स्ट्रैटेजी, बड़ी सोच एंड बड़ी स्ट्रैटेजी। सो बड़े प्लान्स बनाओ एंड बड़ी चीज़ें अचीव करो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप जितना अमाउंट चाहो उतना अमाउंट मैनिफेस्ट कर सकते हो, ओके। जो आप सोच सकते हो और जो आप नहीं भी सोच सकते, वो सब कुछ आप पा सकते हो। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई लव यू ऑल।